गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज बोर्ड के ऊपर आपके सामने पहले से ही कुछ क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर दिए, लिख दिए हैं और ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास के अंदर जिसकी थ्योरी हमने डिस्कस की है। दैट मीन्स द टॉपिक ऑफ फंक्शन इन डोमेन, सॉरी टॉपिक ऑफ डोमेन इन फंक्शन। तो डोमेन टॉपिक डिस्कस किया और ये कंक्लूजन निकाला कि कोई भी फंक्शन जो है वह फंक्शन डिफाइंड कहाँ होता है, x की ऐसी वैल्यूज का कॉम्बिनेशन, अ सेट ऑफ दैट वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, वी से दैट सेट एज अ डोमेन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने आज लिख करके रखे। आज हमें सबसे पहले तो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर कुछ डिस्कशन करना है और फिर आगे कुछ क्वेश्चंस लेने हैं। तो जैसा देख पा रहे हैं 6 क्वेश्चन मैंने लिए और मैंने सारे वही क्वेश्चन लिए जो मैं आपको ग्राफ में समझा चुका हूं, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि डोमेन कहता क्या है। मैंने सारे अलजेब्रा से रिलेटेड पार्ट लिया है। मैंने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री मेंशन नहीं की, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल मेंशन नहीं किया, केवल अलजेब्रिक रिलेटेड मैंने डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए। फिर इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा उसमें हम लॉग एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल एटसेट्रा हम सब टाइप के डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ आपको दे रखा है 1/मॉडुलस ऑफ x माइनस x। तो देखने से आपको क्या लग रहा है, डिनोमिनेटर का सवाल है, और डिनोमिनेटर का सवाल है तो कल का हमारा प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट बन चुका था, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अंडर रूट जब भी आता है तो अंडर रूट कहता है मेरे अंदर का जो पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव या 0 हो सकता है। तो अंडर रूट कहता है पॉजिटिव या 0 और डिनोमिनेटर कहता है नॉट 0। तो दोनों से मिली जुली कंडीशन क्या निकल के आएगी, मिली जुली कंडीशन निकल के क्या आएगी, ये निकल के आएगी द मॉडुलस ऑफ x माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये लीजिए, अब हमने इसमें अंडर रूट को भी सेटिस्फाइड कर दिया और डिनोमिनेटर है तो इक्वल 0 भी नहीं लगाया। अब यदि आप ये कंडीशन लगाते हो इसका मतलब आप फंक्शन के डोमेन के लिए आपने सही कंडीशन लिखी है। कंडीशन आप क्या बोल सकते हो, कंडीशन फॉर डोमेन। ये लीजिए, मॉडुलस ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन 0, राइट, ये कंडीशन है। अब बहुत अच्छा आसान से, अब ध्यान से देखना। आप जानते हैं मॉडुलस ऑफ x को मैंने आपको क्या सिखाया था, वी नो दैट मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x where x greater than equal to 0 and minus x where x less than 0। ये हमने मॉडुलस को डिफाइन किया था कब, जब हमने मॉडुलस फंक्शन समझा था। और इसका ग्राफ भी हम जानते हैं, बताओ ना ग्राफ क्या होता है इसका ग्राफ हमने पढ़ा था मॉडुलस ऑफ x का। ये लीजिए, ये मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x और ये मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स। ये लीजिए, तो इधर ग्राफ बना दिया, इधर इससे रिलेटेड कंडीशन लिख दी। अब हमें इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? तो आइए अब देखिए, पहले इसकी सहायता से, अब ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही बात है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, जो अच्छा आपको लगे ना वो लेना है। नाउ केस 1, यानी इस सवाल को हमें 2 केस में स्टडी करना है। केस 1 क्यों केस में करना है, बिकॉज मॉडुलस ऑफ x खुद 2 केस के अंदर डिवाइड हो जाता है, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। तो केस फर्स्ट क्या हुआ, एक ही सवाल के 2 केस हैं, इसका मतलब जब आंसर आएगा तब मैं क्या यूनियन और इंटरसेक्शन में आपसे पूछूंगा। तो पहला सवाल है केस फर्स्ट में मॉडुलस ऑफ x को x ले लिया और फॉर x ग्रेटर देन 0 कंडीशन लगा दी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सवाल कैसे सॉल्व करने जा रहा हूं, मॉडुलस ऑफ x के स्थान पर x लिख रहा हूं, x माइनस x ग्रेटर देन 0। क्या 0 0 से बड़ा होता है क्या, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यदि मैं x 0 से बड़ा लेता हूं और ये सोचूं कि ये इनइक्वालिटी, ये क्या कहलाती है, इनइक्वालिटी कहलाती है। मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी लेता हूं और मैं ये सोचूं कि इनइक्वालिटी कभी पॉसिबल होगी, इनइक्वालिटी कभी पॉसिबल नहीं होगी। आप 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 2.2 लिख लीजिए, 1.7 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं होगी। नाउ केस सेकंड में आप आएंगे तो सबसे पहले उसके ऊपर केस है किसके लिए, x लेस देन 0, इक्वल 0 हटा दो क्योंकि आपने ऊपर ले लिया x लेस देन 0। अब x लेस देन 0 लोगे, केस है आपका, मतलब इससे पीछे कोई वैल्यू इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करती हुई आएगी तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। x लेस देन 0, फॉर x लेस देन 0 मॉडुलस ऑफ x रिप्लेस्ड बाई माइनस x is greater than 0, that is minus 2x that is greater than 0। माइनस 2 का डिवाइड मार दो, इनइक्वालिटी साइन चेंज, that means x less than 0। क्या चीज आपने नोटिस करी
क्या आया, कंडीशन भी वही थी और आंसर भी वही आया, यानी कंडीशन से मैच करता हुआ आंसर आया। इधर तो कोई आंसर आया ही नहीं था, दोनों का यूनियन लेंगे। इसका आंसर है 5, नॉट पॉसिबल मतलब 5 यूनियन, और x लेस देन 0 का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से 0, तो 5 यूनियन, इसका आंसर है 5 यूनियन माइनस इन्फिनिटी से 0, दोनों का कॉमन आंसर, दोनों का यूनियन लेंगे तो आंसर क्या बनेगा, योर आंसर विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। ये लीजिए सवाल की डोमेन। अब आप इसके बीच में माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर रख के चेक कर लीजिए, -1, तो अंडर रूट मॉडुलस ऑफ -1 1 बन जाएगा, माइनस -1 1 बन जाएगा, 1 1 2 बन गया, आंसर बन जाएगा 1/√2। दैट मीन्स f ऑफ -1 इज 1/√2। सिमिलरली f ऑफ -2 इज 1/√4, f ऑफ -3 इज 1/√6, और ये सिस्टम चलता रहेगा। इसका मतलब हमारा फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया x की किन वैल्यूज के लिए, फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। यदि मैं x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 लेता हूं तो मेरा ये फंक्शन जो है वो डिफाइन माना जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है, जो आपने पढ़ा है उसका आपको यूज करना है, अधिक से अधिक उसको यूटिलाइज करना है, तब जाकर के वो हमें बेनिफिट देगा, तब हम क्वेश्चंस को इजी वे में और जल्दी से कर पाएंगे। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई थिंक आपने एंजॉय किया कि, और आपने ये समझा कि किस प्रकार से डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसको हटाया। ये जो है इसको ये हमारा वैसे 12th क्लास का रिलेशन फंक्शन में ही मैं बोल सकता हूं, लेकिन एक्चुअल में फंक्शन का हमारा लेक्चर कौन सा चल रहा है, 19 चल रहा है। आई थिंक मैं इसको 19 लिख देता हूं। ये हमारा 19 मैंने हेडिंग में रिलेशन फंक्शन लिख दिया, जबकि हमारा चल क्या रहा है, ओनली फंक्शन चल रहा है अभी, फंक्शन लेक्चर नंबर 19। अच्छा, इसके बाद जैसे ही एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, नाउ अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, fx इक्वल टू 1/√4x माइनस मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 9 और फिर मॉडुलस क्लोज। ये हमारा क्वेश्चन है। अगेन ध्यान से देखिए कैसा क्वेश्चन है, एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, बात नंबर 1। दूसरा डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है, तीसरा अंडर रूट का क्वेश्चन है, चौथा देखेंगे तो मॉडुलस भी है, उसको बाद की बात है। अभी यदि मैं डोमेन के हिसाब से बोलूं, फंक्शन को डिफाइन करने के हिसाब से बोलूं, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी कि अंडर रूट के अंदर जो आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन चूंकि बिकॉज this function, this expression in denominator, so this should be only greater than 0. That means we can say 4x minus modulus of x square minus 10x plus 9 modulus greater than 0. ये कंडीशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए for definition of function fx। आपकी ये कंडीशन होनी चाहिए, 4x माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, ये सवाल होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल एकदम अच्छे से, ये तो हुआ फंक्शन को देख करके डोमेन निकालने के लिए पहला स्टेप। नाउ अब जो स्टेप हुआ, डोमेन का काम कंप्लीट हो गया, अब तो हमें इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करना कहलाता है इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। और मॉडुलस आ गया तो आपको मॉडुलस का यूज लेना है, मॉडुलस की हेल्प लेनी है। तो मॉडुलस का यूज लेना है, मॉडुलस की हेल्प लेनी है। तो देखिए मैंने आपको तरीका समझाया, और ध्यान से देखिए 4x मॉडुलस, इसके फैक्टर हो सकते हैं तो फैक्टर करें। फैक्टर इज x माइनस 9 x माइनस 1 मॉडुलस ग्रेटर देन 0। और मैंने आपको सिखा रखा है कि मॉडुलस के अंदर चाहे एक वेरिएबल हो, चाहे डबल डिग्री का हो, चाहे ट्रिपल डिग्री का हो, जब भी मॉडुलस का क्वेश्चन आए तो आप उसको क्रिटिकल पॉइंट की सहायता से हेल्प से करें। इसका क्रिटिकल पॉइंट है x बराबर 9 और इसका क्रिटिकल पॉइंट है x बराबर में 1। एक x अक्ष बनाइए आप, x अक्ष बना करके दोनों क्रिटिकल पॉइंट पुट कीजिए। फॉर x इक्वल टू 9, फॉर x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद जो x अक्ष में 3 सेगमेंट बन गए, ग्रेटर देन 9, इन बिटवीन 1 to 9 एंड लेस देन 1। इन तीनों सेगमेंट में आप कोई भी हिट करें x की वैल्यू लेकर के और ट्रायल करें। ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसे। क्या कि जब भी मॉडुलस को आपको पहचानना हो कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, आप इस अप्रोच को इस्तेमाल हमेशा कर सकते हैं। चाहे अंदर कुछ भी आए, लीनियर आए, लॉगरिथम आए, कोऑर्डिनेट है ना, एक्सपोनेंशियल आए, कुछ भी आए, ट्रिग्नोमेट्री आए, आप हमेशा ये मेथड लगा सकते हैं। बस लगाने का तरीका ध्यान रखना है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है उसको पता होना चाहिए, पहचानना आना चाहिए, और फिर वैल्यूज फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। जैसे
9 से बड़ी वैल्यू इजली 10, 10 रखें, 10 माइनस 9, 10 माइनस 1, दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई आएगी पॉजिटिव, मतलब उस सेगमेंट में x की किसी भी वैल्यू के लिए मॉडुलस मीनिंगलेस है। आप ये लिखो या इस स्थान के ऊपर x माइनस 9, x माइनस 1 लिखो, एक ही बात है। जैसे पेज अब 1 से 8 9 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे 8, तो आपका 8 माइनस 9, 8 माइनस 1, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, और मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा तो हम विदाउट मॉडुलस कैसे लिखेंगे, माइनस x माइनस 9, x माइनस 1, और सिमिलरली यहाँ चेक करेंगे तो x माइनस 9, x माइनस 1, बिकॉज दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, वो पॉजिटिव बन जाएगा और मॉडुलस मीनिंगलेस हो जाएगा। दैट मीन्स आपका अब ये जो सवाल है वो आप 3 केस कंडीशन में बना दीजिए, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड एंड कंडीशन थर्ड। ध्यान से देखते जाइए। कंडीशन फर्स्ट क्या है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये तो आपने ली कंडीशन। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व कैसे करेंगे, 4x माइनस, अब इस पूरे को, ये जो पूरा मॉडुलस का ये जो सिस्टम है, ये मॉडुलस का सिस्टम है, अब ये इनसे रिप्लेस होने वाला है अलग अलग केसेस के अंदर। तो इस पहले केस के अंदर मैं इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर दूंगा x माइनस 9, x माइनस 1 से, x माइनस 9, x माइनस 1, और दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है, केवल ध्यान रखना। और इस कंडीशन में सवाल क्या है, ये सवाल है, वो हमने लिख दिया। नाउ सॉल्व करें, दोबारा से इसकी मल्टीप्लाई देख लें, 4x माइनस, क्या थी इसकी मल्टीप्लाई, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 ग्रेटर देन 0, राइट। देन आफ्टर सॉल्व करें, माइनस का x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 10x एंड प्लस का 4x प्लस का 14x प्लस का 9 माइनस आगे मल्टीप्लाई है तो माइनस का 9 ग्रेटर देन 0, माइनस की मल्टीप्लाई कर दे तो x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 9 लेस देन 0, x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 9 लेस देन 0। क्या आपको इस सवाल के फैक्टर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या इस सवाल में दो फैक्टर आपको ऐसा दिखाई दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पर 9 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 14? मुझे तो इसके कोई फैक्टर ऐसे दिखाई नहीं दिखाई दे रहे जिसमें ऐसा संभव हो जाए। अब आपको ये देखना है, ध्यान से देखते जाना। अभी तक मैंने यहाँ तक जितना इसको सॉल्व हो सकता था विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, मैंने इसको सॉल्व किया। अब हमारी जो आगे की जो अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके होनी चाहिए। फैक्टर इसके हो नहीं रहे हैं, तो फैक्टर इसके यदि हो नहीं रहे हैं तो हमें ये पहचानना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी है इसका मतलब हमें ये पहचानना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यानी ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला, ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है। अब सोचो ये अपवर्ड पैराबोला ग्राफ यदि इमेजिनरी रूट का हो जाए, एक अपवर्ड पैराबोला ग्राफ इमेजिनरी रूट का हो जाए तो क्या वो कभी वैल्यू लेस देन 0 देगा? कभी नहीं देगा। तो हमें यही पहचानना है कि इसके रूट्स कैसे है, रियल है कि इमेजिनरी है। उसके लिए डी चेक करना पड़ेगा। डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4ac a1c, तो इसका डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स इसके रियल रूट हैं, इसके रियल रूट हैं। दैट मीन्स क्या समझ पा रहे हैं आप कि इसका जो ग्राफ बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो किस टाइप में बनने वाला है, रियल रूट्स इसके हैं +9 इंटरसेप्ट से जाएगा। यदि मैं इसके वर्टेक्स निकालूंगा तो आप जानते हैं माइनस का b/2 तो b आपका -14 है तो माइनस फिर लग जाएगा तो 14/2 यानी 7, यानी 7 के आसपास x7 और y की वैल्यू आप निकाल लेंगे, कितनी आएगी, रियल रूट्स है तो नीचे कहीं आएगी। इसका मतलब ये इसका ग्राफ बनने वाला है। तो ये इसका जो ग्राफ बनने वाला है, हमें चाहिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0। तो ये देखिए ये इतना हिस्सा जो है वो लेस देन 0 है। ये इतना हिस्सा आपको, जब भी आप सवाल x के रूप में सॉल्व करने वाले हो तो आपको x चाहिए कि कितना हिस्सा x के इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में है। तो प्यारे बच्चों वो कैसे पता लगेगा, रूट से पता लगेगा। यदि आप इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लेंगे, एक माइनस से आएगा प्लस से आएगा श्रीधराचार्य फार्मूला से, और आप लिखेंगे फॉर x की दिस वैल्यू से लेकर के दिस वैल्यू, यदि आप इस इक्वेशन में रखोगे तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 0। वो वैल्यूज क्या है, तो हमें श्रीधराचार्य फार्मूला से इसको निकालनी है, और मैं यहां निकाल रहा हूं। x बराबर माइनस का b यानी प्लस का 14 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 36/2a 2, तो 14 प्लस माइनस 196 माइनस 36 कितना है 160, अंडर 160/2। 4 बाहर ले लेता हूं तो 2 to 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंदर कितना बन जाएगा 47 प्लस माइनस अंडर में 40, यानी एक रूट 7 माइनस रूट 40 है, दूसरा 7 प्लस रूट 40 है। यानी ये जो अब ध्यान से देखना मजेदार तरीके से, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना।
तो कंडीशन थी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 यदि आप लोगे तो आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। हमने जब इनइक्वालिटी को सॉल्व की, आगे एक और समस्या आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बन गई जिसके रूट्स नहीं हो रहे, जिसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को समझा तो हमने देखा इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो हमने ये देखा कि इनइक्वालिटी कहती है लेस देन जीरो, मतलब इसका आउटपुट नेगेटिव एक रूट से दूसरे रूट के बीच में है। हमने सोचा रूट कैसे निकालें, तो रूट के लिए हम सिद्धाचार्य फॉर्मूला में गए। सिद्धाचार्य फॉर्मूले से हमने x के दो वैल्यू फाइंड आउट की। कौन सी? एक आएगी 7 माइनस रूट 40, दूसरी आएगी 7 प्लस रूट 40। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है कि यदि x की वैल्यू 7 माइनस रूट 40 से 7 प्लस रूट 40 लोगे तब आपका जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन जीरो है। लेकिन कंडीशन ऑलरेडी क्या थी? x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। 9 कहां पर है? आइए चेक करते हैं। रूट 40 कितना होता है? 6 पॉइंट समथिंग, बिकॉज रूट 36 होता है 6, तो 6 पॉइंट समथिंग, तो 7 प्लस 6.13 13 पॉइंट समथिंग, यानी ये रूट्स क्या है? 7 प्लस रूट 40, जबकि 9 का आएगा ये इसके बीच में 7 के बाद में 9, यानी इतनी वैल्यू जो है इसमें इनइक्वालिटी नेगेटिव भी है और ये इनइक्वालिटी इस कंडीशन के लिए भी वैलिड है। यानी इस कंडीशन में आपका x का आंसर क्या आया? आपका आंसर आया 9 से 7 प्लस रूट 40 तक, लेकिन इस तक हमें तो लेस देन जीरो चाहिए, लेस देन जीरो, इस पर तो जीरो हो जाएगी, तो हमें ओपन ब्रैकेट लगाना है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, यानी वैल्यू आई 9 से 7 प्लस रूट 40। सेकंड कंडीशन यानी x इन बिटवीन 1 to 9, आप इक्वल भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। व्हेन x इन बिटवीन 1 to 9, 1 से 9x लेंगे तो हमारा जो मॉडुलस है वो उसके स्थान पर हमें ये पुट करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सवाल हो जाएगा 4x प्लस x माइनस 9 x माइनस 1 और फिर आगे ग्रेटर देन 0। सॉल्व करें इसको तो क्या आएगा? 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 10x एंड प्लस का 9, प्लस का 10x है, सॉरी माइनस का 10x है, माइनस का 10x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 4 माइनस का 6x प्लस का 9 ग्रेटर देन 0। ये क्या है? ये है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखिए, इनइक्वालिटी में x की वैल्यू चाहिए थी 1 to 9, इनइक्वालिटी सॉल्व करने पर आई x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वालिटी हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होती है यदि मैं x की वैल्यू 3 को छोड़ दूं, बिकॉज 3 के ऊपर ये इनइक्वालिटी 0 बनती है। यानी 3 को यदि इंक्लूड नहीं करूं तो 1 से लेकर 9 के बीच में x की वैल्यू कुछ भी लेता हूं तो मुझे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड लगती है। देखो ध्यान से समझा करो, कंडीशन का मतलब होता है कि जो भी आंसर, कंडीशन हमें यह बताती है कि जो भी आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो उसमें x की वैल्यू इस कंडीशन को फॉलो करती हुई होनी चाहिए। हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, जो भी x की वैल्यू आई वो x की वैल्यू बहुत सारा आंसर दे सकती है, लेकिन हमें वही चूज करना है जिसके लिए वो सॉल्व की गई है, और जिसके लिए वो सॉल्व की गई है वो कंडीशन ऊपर ही ऊपर मेंशन है, वो है x इन बिटवीन 1 to 9। तो 1 to 9 में कौन सी x की वैल्यू रखी जा सकती है? तो सब वैल्यू रखी जा सकती है 3 के अलावा, बिकॉज 3 ले ली तो 3 माइनस 3 0, इनइक्वालिटी 0 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। दैट मीन्स इस कंडीशन को देखते हुए आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 1 to 9, 1 to 9 माइनस में 3, ये लीजिए, या 1 से 3 और 3 से 9 भी बोल सकते हैं। तीसरा जो केस है इस इनइक्वालिटी का वो क्या है? फॉर x लेस देन कितना है? 1, या इक्वल टू भी बोल सकते हैं। तीसरा केस, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस फॉर x लेस देन इक्वल टू 1। यदि ये लेते हैं तो इसमें मॉडुलस जो है उसके स्थान पर ये पुट करना है, तो सवाल कितना हो जाएगा? 4x माइनस x माइनस 9 x माइनस 1 और लेस देन, ये सॉल्व इसी के अकॉर्डिंग करनी है, ग्रेटर देन 0, ये तो कंडीशन है बस खाली। और ये आपने अभी सॉल्व की थी, तो सॉल्व करने पर इनइक्वालिटी क्या बनी थी? एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 9 ग्रेटर देन, सॉरी, सॉल्व करने पर जब आप पूरा सॉल्व कर लेते हो तो ये साइन चेंज हो जाता है, और फिर आपने ये इसका ग्राफ बना लिया था, ये 7 था, रूट 7 प्लस रूट 40, 7 माइनस रूट 40। सेम सवाल आया, लेकिन कंडीशन इस बार क्या होनी चाहिए कि हमें इनइक्वालिटी लेस देन 0 चाहिए, और कंडीशन है x लेस देन 1 के लिए। ध्यान से देखना, x लेस देन 1, ये है 7, तो पीछे वाला जो रूट है वो है 7 माइनस रूट 40, यानी 7 माइनस 6 पॉइंट समथिंग। यदि 7 में से 6 भी सब्ट्रैक्ट करूं, यदि ये रूट 6 भी होता तो ये 1 होता। यदि और सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका मतलब यहां आएगा 7 माइनस, यहां आएगा 7 माइनस रूट 40, यहां आएगा 7 माइनस रूट 40। ये 7 माइनस, देखिए ध्यान से, ये 7 माइनस रूट 40 दोबारा बना रहा हूं, कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी, दोबारा बना रहा हूं। ये बनाया एक्स एक्स
ये yx और ये बना दिया, ये हमारा 7, ये है 7 प्लस रूट 40, राइट, ये है 7 माइनस रूट 40, ये तो रूट्स दोनों बना दिए। अब 1 चेक करना है, 1 कहाँ आएगा, ध्यान से देखिए, यदि 1 ये जो है 1 के इक्वल होता तो ये वाला गैप कितना आता, 6, लेकिन आप जानते हैं 7 से 7 माइनस रूट 40 का जो गैप है वो कितना है, 6 पॉइंट समथिंग, यानी यहां कहीं आ रहा है। तो आपको x की वैल्यू क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे बिल्कुल भी। एक बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है कंडीशन में लेस देन 1 चाहिए, मतलब इससे 1, अब पता नहीं है 1 यहां आने वाला है, पता नहीं 1 यहां आने वाला है, क्योंकि ये तो 1 हो नहीं सकता। तो यदि मैं इसकी वैल्यू थोड़ी से सॉल्व कर दूं आपके सामने, तो 7 माइनस रूट 40 को हम लिखेंगे 36 प्लस का 4, ऐसा लिख दिया, राइट। अब आप सोचिए ये हो गया, रूट 36 इज 6, 7 माइनस 6 दैट इज 1, ये आ जाता वैल्यू 1, लेकिन ये कितना है वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग, 7 माइनस 6.2 भी सपोज करो, 7 माइनस 6.2, तो आंसर इज 0.8, यानी ये जो पॉइंट है वो लगभग 0.8, 0.7 ऐसा है। तो 1 कहाँ आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ आने वाला है ना, दैट इज 1। तो हमें 1 से पीछे चाहिए, 1 से पीछे चाहिए, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू है केवल इस दोनों के बीच में है। तो इसका मतलब इस सवाल को और इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती हुई वैल्यू क्या आएगी, 7 माइनस रूट 40 से 1, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या आया, 7 माइनस रूट 40 से x की वैल्यू 1 पर क्लोज ब्रैकेट और यहां पर ओपन ब्रैकेट। तो बहुत ही सुंदर सवाल, ऐसा सवाल जिस एक ही सवाल ने आपको मजा दे दिया। यानी इस सवाल के अकॉर्डिंग हमारा जो डोमेन होगा वो कितने 3 भागों में टूटा हुआ है, बिकॉज एक ही सवाल के 3 भाग हैं। जब एक ही सवाल के 3 भाग होते हैं और वो भाग जो है वो उन्हीं कंडीशंस को तोड़ करके बना है। दोबारा समझना, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है यूनियन इंटरसेक्शन में। जब एक सवाल आप सॉल्व कर रहे हो और इस प्रकार आप उसको सॉल्व कर रहे हो कि उसी की कंडीशन जो है वो डिफरेंट सेगमेंट में है, एक ही सवाल की कंडीशन डिफरेंट सेगमेंट में आए, सबको जोड़ने पर यदि वो कंडीशन यूनियन बना रहा हो, इसका मतलब हमें तीनों कंडीशंस को यूनियन में लेना है। दैट मीन्स पहला आंसर 9 से 7 प्लस रूट 40, दूसरा आंसर 1 to 9 माइनस 3 एंड नेक्स्ट आंसर 7 माइनस रूट 40 से 1। तो देखिए क्रम से 7 माइनस रूट 40 से 1, उसके बाद में 1 से 9 माइनस 3, फिर 9 से 7 प्लस रूट 40। दैट इज आवर इनइक्वालिटी ऑफ डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने में वास्तव में मजा आया। हो सकता है आप कहीं कंफ्यूज हो, बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करें। इसके अंदर मॉडुलस का भी कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर इनइक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर किस कंडीशन में क्वाड्रेटिक सॉल्व की गई है उसका भी कॉन्सेप्ट है। 4 कॉन्सेप्ट से मिलकर के बना है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना समय थोड़ा सा लगा। ठीक है, आइए कभी भी जो भी आपका फाइनल डोमेन आएगा ना, तो याद रखना आप तो उसके हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट चेक करें और बीच में वो पॉइंट रख करके जरूर चेक करें जहां फंक्शन अनडिफाइंड होने के चांसेस होते हैं। यदि वो उस डोमेन में ले लिया तो इसका मतलब वो डोमेन गलत है, और यदि कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं हुआ इसका मतलब वो डोमेन जो है वो सही है। आइए तीसरा पार्ट, इस सवाल का जो तीसरा, इस बोर्ड पर तीसरा क्वेश्चन, fx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x, इस बार ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, 1 अपॉन अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x। तो जैसा ही सवाल आप देखा आपने, डिनोमिनेटर का सवाल है, 0 नहीं होना चाहिए, अंडर रूट का सवाल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, दोनों को मर्ज करते हैं। तो कंडीशन क्या बन गई तीसरे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये लीजिए साहब, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन 0। अब यदि मैं ध्यान से देखना, क्या आपको ये लगता है कि ऐसा हो सकता है? आइए, तो अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जिसको पता होगा वो इस सवाल को सॉल्व कर पाएगा, वो इस सवाल को सॉल्व कर पाएगा। आइए बहुत आसान तरीके से जितना हो सकता है बताने की कोशिश करता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर की कंडीशन जो जो होती है उसको बताता हूं। देखिए, तो आप जानते हैं यदि आपने इंटीजर लिया, जितने भी x बिलोंग्स टू r में इंटीजर होते हैं, यदि वो लिए तो इनइक्वालिटी कभी सेटिस्फाइड नहीं होगी। इसका मतलब ये तो तय है कि इस सवाल में x की इंटीजर वैल्यू ऐसे कभी भी कोई नहीं आएगी जहां पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो जाए। 1 माइनस 1 0 से बड़ा नहीं होता, 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस 4 4 माइनस 5 माइनस 5 नो। अब नाउ इसका मतलब इंटीजर सारे चेक कर लो, -1 रख लो, उधर -1 रख लो, -1 + 1 -2 + 2 -3 + 3, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी जिस पर इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो जाएगी। बात नंबर 1, यानी कोई भी इंटीजर इस सवाल में आंसर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब यदि मैं x की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं, कुछ भी कोई भी पॉजिटिव ले लिया, सपोज करो 0.2 लिया आपने, ये बनाएगा 0, ये बनाएगा 0.2, 0 - 0.2 नेगेटिव आंसर।
सपोज करें 1.3 लिया, 1.3 ये 1 बनाएगा, ये 1.3 रहेगा, फिर आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। दैट मीन्स हम जानते हैं कि मैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लूं तो ये उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और ये उसको एज इट इज रखेगा सब, और दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। और एक नेगेटिव आंसर 0 से बड़ा कैसे हो सकता है? दैट मीन्स जो एक्स अक्ष आपने लिया, जैसे अभी मॉड्यूलस में लिया, तो कोई भी इंटीजर वैल्यू इस पर सेटिस्फाइड नहीं है। 0 भी इस पर, 0 - 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, यानी इधर का कोई भी आंसर इसमें सेटिस्फाइड नहीं है। अपनी सारी वैल्यूज लेकर के चेक कर ली। अब हम थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट में वैल्यू लेकर चेक करते हैं। इंटीजर तो वैसे भी नहीं लेनी है, ओनली पॉइंट में लेनी है। यानी मैं पॉइंट में लेता हूं, सपोज करें माइनस का 0.2, तो माइनस का 0.2, द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.2, द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.2 इज रिजल्ट इज 0.8, रिजल्ट इज 0.8, बट दैट इज ओनली माइनस का 0.2। ध्यान से देखना, ये बन गया 0.8 और ये है माइनस का 0.2, तो दोनों का जो सम है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है? हम जानते हैं व्हेन, देखना मैं छोटी सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, व्हेन x नॉट इंटीजर, व्हेन x नॉट इंटीजर एंड आगे लिख दिया मैंने z माइनस, वो इंटीजर नहीं है, वो इंटीजर नहीं है और साथ साथ में वो नेगेटिव इंटीजर नहीं है। इसका मतलब मैं यहां लिखना चाह रहा हूं x बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर नेगेटिव, नॉन इंटीजर नेगेटिव लेना चाह रहा हूं। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता है नॉन नेगेटिव इंटीजर लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। एम आई राइट और रॉन्ग? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या बन जाता है? 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ऐसा सही है क्या? आगे माइनस नहीं लगेगा क्या? सपोज करें यहां पे मैंने ले लिया माइनस का 2.4, तो वैल्यू क्या बन जाता है? माइनस का किधर की तरफ लेता है? माइनस का 3, माइनस का 1.2 क्या बन जाएगा? माइनस का 2, माइनस का 0.2, सॉरी मैंने फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बोल दिया पहले। माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 0.2 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, है ना? यानी कि वैल्यू कितना देता है? कितनी देता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। आप ऐसा बोलोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। सपोज करें अब इधर ले लिया 1.2, तो माइनस का 1.2 इज इक्वल टू द 1.2, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 - 1। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, दूर कंफ्यूजन इसका दूर करते हैं। आइए, कंफ्यूज होना नहीं है, लाइन डायग्राम से सिखाता हूं। इसको भी हटा दिया, है ना? ये एक्स एक्स बना दिया। मुझे लगता है कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। 0 से कोई भी वैल्यू छोटी ली, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। सपोज करें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, आपने ली x की वैल्यू माइनस का 0.2, यहां पुट करते हैं। माइनस का 0.2 रखूंगा, एग्जाम्पल माइनस का 0.2, माइनस का -0.2, सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.2 -1, इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या देगा? इंटीजर। माइनस 5.4 रखते हो 5, 4.3 रखते हो 4, माइनस में रखोगे एक और पीछे जाएगा, यानी -0.2 क्या बन जाएगा? -1, माइनस 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 प्लस 0.2 क्या बना? माइनस का 0.8। ये कहना चाह रहा था मैं कि जब आप जैसे ही दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, आपकी वैल्यू क्या आएगी? अगेन नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव आ सकती है क्या? और हमें तो क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। क्या ऐसा है? नहीं। माइनस का ले लिया 3.4, माइनस का ले लिया 3.4 बना देगा पॉइंट माइनस का 4, लेकिन वो तो वैसा का वैसा ही रहा। तो अगेन दोनों में जो हमेशा पलड़ा भारी रहता है, ये रहता है। समझ में आया? यानी कि आपने ये बात समझ ली कि कहीं ना कहीं हमें सवाल में कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। आइए इसी सवाल को एक दूसरे अप्रोच से और सिखाता हूं। वो अप्रोच मैं यहीं पर ले लेता हूं, समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, आइए। ये बनाया x एंड वाई एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बना दो, ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। 1 2 3 4 एंड 5 पीछे, -1 -2, ये बना दिया। साथ साथ में y इक्वल टू एक्स का ग्राफ भी बना दीजिए। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप जानते हैं, ये लीजिए।
y इक्वल टू 1 का y इक्वल टू x का ग्राफ 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 ऐसी वैल्यू देता जाता है। ठीक है, हमें चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन x, ये चेक करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होना चाहिए x से बड़ा। आइए चेक करें, 0 से 1 में चेक करें। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये रहा, x ये रहा। 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये रहा, x ये रहा। उल्टा आ रहा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये रहा, x ये रहा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये रहा, x ये रहा। उल्टा आ रहा है, इसका मतलब इस पूरे केस में क्या हो रहा है, x बड़ा आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। दैट इज इंपॉर्टेंट। यदि ये सवाल उल्टा होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो पूरा पॉजिटिव x एक्सिस का आंसर हो जाता। सब x की वैल्यू रख दो, हमेशा इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होती। दैट इज इंपॉर्टेंट, बट इसके अंदर सवाल में कॉन्ट्राडिक्ट है। आइए इधर चेक करते हैं। ये आपका x, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो बड़ा कौन है, x बड़ा है कि नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बड़ा है, x बड़ा है। इसमें x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखने से मालूम हो गया, मतलब इतना कोशिश करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि हमेशा ये तो उल्टा होता है। जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में मैंने समझाया था कि ऑलवेज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, जबकि इसमें सवाल में उल्टा है, जो कि किसी भी x की वैल्यू के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होगा। सवाल को देखने से ही पता लग गया, इस सवाल में कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाइड कर देगी, यानी फाई। द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज फाई। ये छोटी छोटी बातें होती है ना, कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा वैल्यू लेकर के मैंने आपको समझाने की पहले कोशिश की थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा प्रोसेस जो है वो टफ पड़ रहा है आप लोगों के लिए, तो सीधी डेफिनेशन को मैंने फॉलो करने की कोशिश की, जो कि सबसे इजी अप्रोच है इस सवाल की। नाउ जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। 4 में आइए। अगेन एफ का सवाल डिनोमिनेटर का नहीं है, न्यूमरेटर का सवाल है। जो भी सवाल है वो 0 बन सकता है, फंक्शन जो भी है, लेकिन रूट के अंदर है तो उसको ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 रखना है, तो कंडीशन बन जाएगी सवाल नंबर 4 में एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इज इंपॉर्टेंट। सवाल को देखते ही पहचान लो, ये हमारा सवाल बनने वाला है। एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस सवाल को आप ग्राफ के तरीके से भी कर सकते हो, यदि आपको ग्राफ आता है। मैंने जब आपको मॉडुलस समझाया था तो बताया था आप इसको लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। आप इसको fx मान लो, fx एक्चुअल में तो fx ये पूरा था, लेकिन आप इसको चलो gx बोल दो, बस वो fx आपका ऑलरेडी दे रखा है। योर gx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका ग्राफ बना लो ना। ग्राफ किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। सपोज करो मॉडुलस है ही नहीं सवाल में, सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। योर gx इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 कैसा बनाते हैं ग्राफ, बताओ ना। अपवर्ड पैराबोला, इंटरसेप्ट माइनस 2 से होता हुआ ग्राफ बनेगा। वर्टिक्स पहचानना है, उधर है कि इधर है, तो वर्टिक्स होता है क्या है, माइनस का b/2 है, माइनस का d/4 है, b की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 1, 1/2, यानी कि इसका जो वर्टिक्स है वो x की वैल्यू तो 1/2 है। अब इसका कितना d निकालना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 a1 c माइनस 2 कितना हो जाएगा 8 8 1 9 9/4, यानी -1/2 9/4 1/2 9/4 और जाएगा -2 इंटरसेप्ट से। ये लीजिए ग्राफ बन गया किसका, ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का। अब आपका पूरा, ये तो सवाल था नहीं, सवाल तो आपका ये था, यानी x को रिप्लेस कर दो मॉडुलस ऑफ x से। और मैंने बताया था कि जब x आपका रिप्लेस हो जाए मॉडुलस ऑफ x से, तो पॉजिटिव x एक्स का ग्राफ ऐसा कैसा रखना, नेगेटिव x एक्स के ग्राफ को कैंसिल आउट करके जैसा पॉजिटिव x एक्स के ग्राफ में है वैसा के वैसा नेगेटिव x एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देना। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 एंड यू कैन से x स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 एज पर द गिवन क्वेश्चन, राइट। जैसे ही ग्राफ ड्रॉ किया, अब आप जानते हैं ये क्या चीज होती है, ये रूट होते हैं। जिधर एक ये रूट होगा उधर ये रूट होगा। आपका जो gx चाहिए, gx का मतलब पूरा ग्राफ, पूरा फंक्शन, वो क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी या तो पॉजिटिव चाहिए या 0 चाहिए, यानी नेगेटिव हिस्सा, इतना हिस्सा आपको काट देना है, यानी ये हिस्सा लेना है, ये हिस्सा लेना है। इस हिस्से में x क्या आएगा, ये और ये। इसका मतलब इस सवाल में आपको रूट फाइंड आउट करना है, और रूट फाइंड आउट करने के बाद में माइनस इन्फिनिटी से ये रूट और फिर उस रूट से इन्फिनिटी तक इस सवाल का डोमेन हो जाएगा। अब कोई बोले सर रूट कैसे निकालना है, अरे बहुत आसान है। रूट निकालने का श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x बराबर -b यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1 माइनस 4
a1 c माइनस का 2 अपॉन में 2 है। सॉल्व कर देंगे तो अंडर रूट 9 3 1 प्लस माइनस 3/2 1 प्लस माइनस 3/2 दैट मीन्स 4/2 एंड 1 माइनस 3/2। एक रूट है -1 और दूसरा रूट है 2, यानी ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें एक रूट -1 था, ये 2 है, यानी ये है x बराबर 2। ये ग्राफ हट गया, ऐसा कैसा रिपीट हो गया, दैट मीन्स x बराबर 2, तो ये वैल्यू भी x बराबर में -2। इस सवाल की डोमेन क्या हुई, -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होते जा रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बनाओ। सवाल था अंडर रूट का सवाल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर ये सोचा कि x के ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है तो क्यों ना x स्क्वायर को भी मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं। जैसे ही देखा सोचा ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, इसकी ओरिजिनल इक्वेशन साइड में लिख ली, उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, फिर उसमें हर x को मॉडुलस ऑफ x से रिप्लेस करते हैं तो नेगेटिव x का ग्राफ हट जाता है, पॉजिटिव x के जैसा ग्राफ बन जाता है। फिर देखा जो gx है यानी ये जो इक्वेशन है वो 0 या 0 से बड़ी चाहिए, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव चाहिए, आउटपुट पॉजिटिव चाहिए, देखा इसका आउटपुट तो यहाँ नेगेटिव है, उसको हटाया, देखा कि जो यहाँ से रूट्स है वहीं से आउटपुट पॉजिटिव आने स्टार्ट हो रहे हैं, तो ओरिजिनल फंक्शन के दोनों रूट्स निकाले, एक -1 एक 2 आया, -1 का कोई काम नहीं, 2 था उसी की कॉपी इधर थी वो था -2, तो रूट आंसर हो गया -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी फॉर द गिवन रिक्वायरमेंट अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ x -2। आप रख के चेक कर लीजिए, x की कोई भी वैल्यू -3 रख दो, -3 का स्क्वायर 9, सॉल्व कर लो अंडर रूट में पॉजिटिव आएगा, जबकि इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू रख लो, -1 रख लो, -1 का स्क्वायर 1 1 -1 0 0 -2 नेगेटिव, यानी फंक्शन जो है अनडिफाइन हो जाएगा बीच में कोई भी वैल्यू रखने पर। यही इन सवालों की खासियत है जो कि इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, है ना। मजा आ रहा होगा आई थिंक। इसके बाद में एक क्लास और होगी डोमेन की, डोमेन में कंप्लीट कर दूंगा, ध्यान रखें, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से डोमेन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट सवाल है f(x) बराबर अंडर रूट ऑफ 2 मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 सॉरी नॉट मॉडुलस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अंडर रूट ऑफ 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, डोमेन कहता है अंडर रूट के अंदर आएगा और न्यूमरेटर के रूप में है, तो कंडीशन क्या बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 की, 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस सवाल को आपको सॉल्व करना है तो या तो फैक्टर कर लो, और उससे भी पहले आसान है, जैसे आप पिछले सवाल में भी उस अप्रोच को ले सकते थे जो मैं यहाँ लेने वाला हूँ। देखिए मैं हर सवाल में अप्रोच चेंज करने की कोशिश करूंगा, आप सेम अप्रोच, आप अलग अलग अप्रोच सीखें और किसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सवाल में आप लिख दीजिए लेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर में t। इस सवाल को मैं ऐसे सॉल्व करने वाला हूँ। सवाल क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टर करें 2t स्क्वायर माइनस का 2t माइनस t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। द फर्स्ट फैक्टर इज t माइनस 1, द अनदर इज 2t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फैक्टर इसके आ चुके हैं 2t माइनस 1 2t माइनस 1, राइट। नाउ t माइनस 1 2t माइनस 1 को आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से रिप्लेस कर दो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन बन गई है, ध्यान से देखते जाओ। अब इतना सवाल सॉल्व होने के बाद में कैसे सवाल सॉल्व करना है अभी सिखाता हूं। इस सवाल की एक सुंदर बात, इस सवाल में आपको यह भी दे रखा है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट आपको केवल x बिलोंग्स टू -1 से 1 में सॉल्व करना है। किससे किस में सॉल्व करना है, इस पूरी इक्वेशन को -1 से 1 के बीच में ही सॉल्व करना है। इसी के बीच में बताना है डोमेन कौन सा है और कौन सा डोमेन में x की वैल्यू नहीं आएगी। आइए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आपको इन दोनों में ध्यान से देखने पर एक बात नजर आएगी, और वो क्या कि ये जो पोर्शन है ये वाला, जब कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट में से कोई इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो जाए -1 -2 -3 -4, तो ये जो पूरा पोर्शन है ये नेगेटिव बनने वाला है। बताओ क्यों? बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू x कुछ भी रख दो हमेशा रहती है 0 से 0.99999 तक, और उसको उसमें से जब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी ये पोर्शन तो हमेशा ही नेगेटिव देने वाला है। एक नेगेटिव पोर्शन की किसी से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो आप क्या कर दो, इसको तो कैंसिल आउट कर दो और इसको भी नेगेटिव कर दो। यानी अब इस सवाल को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमेशा ही नेगेटिव आएगा। आपको सॉल्व केवल इसको करना है, वो भी नेगेटिव बना दो ताकि दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव बन जाए। दैट मीन सवाल बन गया 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। एम आई राइट? अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, -1 को उधर ले जाओ, 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 उधर चला गया 1, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हाफ से छोटा। सवाल क्या बन गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू हाफ। ये होना चाहिए, तो ध्यान से देखते जाना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
0 से हाफ, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ये होता है, ये होता है, ये वाई, तो हाफ से छोटा, तो हाफ से छोटा ये वाला ग्राफ, हाफ से छोटा ये वाला ग्राफ, हाफ से छोटा है, तो ये क्या हुआ -1 से -हाफ और फिर 0 से हाफ, यानी सवाल का आंसर -1 से -हाफ यूनियन 0 से हाफ। यदि आप लेकर के इसके अंदर रख देंगे तो हमेशा आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, सॉरी जो अंडर रूट के अंदर वाला जो पोर्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन यदि ये वैल्यू ले ली तो आपका पॉजिटिव पोर्शन नहीं आएगा। समझ में आया मेरी बात? बहुत बेहतरीन, हर चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक पढ़ाया जो सबको यूज़ करूँगा, तो मज़ा आ जाएगा आपको। साथ साथ मुझे कोऑपरेट करें, अगेन एंड अगेन रिवाइज करें, एक एक सवाल को 4-4 बार देखें, समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो सवाल में इसमें मैंने नई स्टाइल क्या इस्तेमाल करी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को टी माना, सॉल्व किया, अगेन टी को रिप्लेस किया और थोड़ा सा मंथन किया, एनालिसिस किया और देखा कि ये पोर्शन तो हमेशा ही नेगेटिव है, बिकॉज दोनों को सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक पोर्शन बच गया, उसको सॉल्व कर लिया, उसको ग्राफ बना दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का और देखा हाफ से छोटा, तो ये पोर्शन हाफ से छोटा, बिकॉज ये 0 से 1 तक जाता है, तो हाफ कहाँ होगा, हाफ के ऊपर, यानी 0 से हाफ, -हाफ से -हाफ, राइट। दोनों का यूनियन कर देंगे तो ये हमारा ये सवाल हो जाएगा। फिर बचता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे, 2x + 1 अपान x³ - 3x² + 2x। सिंपल जैसे ही बता रहा हूं, कल ऐसा सवाल लिया था, अंडर के अंदर ये कंप्लीट फंक्शन है, इसको सिंगल फंक्शन मानेंगे, सिंगल फंक्शन मानेंगे तो पूरे को बाहर निकाल के लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस 2x + 1 अपान x³ - 3x² + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका, नीचे क्यूबिक इक्वेशन है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लीजिएगा, x कॉमन लेते अंदर बन जाएगा x² - 3x + 2, फैक्टर बन जाएंगे x - 2 x - 1। मैं दोबारा सवाल बोल रहा हूं, क्या बनने वाला है, सवाल बन जाएगा 2x + 1 अपान x और नीचे x - 1 x - 2, 2x + 1 अपान x, x - 1 x - 2, 4 फैक्टर हो गए, चारों के क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। 2x + 1 बन जाएगा x - हाफ, 2x + 1 का क्रिटिकल पॉइंट x = -हाफ, फिर एक पॉइंट आएगा 0, एक आएगा 1 और एक आएगा 2। चारों क्रिटिकल पॉइंट को पुट कर दीजिए x एक्स के ऊपर और रख करके जो सेगमेंट बनेंगे है ना, उसमें एक्स एक्स की वैल्यू पुट करके चेक करते रहिए, कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, और फिर सबको लास्ट में यूनियन लगा दीजिए। दैट्स योर कंप्लीटेड ऑल एग्जाम्पल्स फ्रॉम 1 to 6 इन दिस क्लास। तो आनंद आया, हर सवाल में कुछ ना कुछ नई चीज़ मैंने लेने की कोशिश करी जो कि आपके डोमेन के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगी। कल कुछ क्वेश्चंस नए क्वेश्चन के साथ में आते हैं। आज के लिए अलविदा कहते हैं, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें। थैंक यू।